बोर तो को नहीं हो रहा हूं? मैं तो हो रही हूं। बोरिंग टॉपिक है भाई। थे को नहीं हो रहा? मैं इतनी पढ़ाई हूं, बोर को नहीं हो? वाह यार, मैं तो हो जाता हूं। हैं? अच्छा, पढ़ो ही को नहीं, बोर कटूंगा। अभी बात सियाणी है। जब जिस दिन समय रुक जाए ना, समय रुक जाए, समय भी रुकता है। बहुत सारे कामों में समय रुकता है। जैसे आप खेल खेल रहे हो और अचानक से देखो यार 3 घंटे हो गए, समय रुक गया। ताश खेल रहे हो और आपको बता रहे यार, दोस्त गप मार रहे हो, बोलो रहे यार 4 घंटा हो गए बैठे, चलो। जब हमें किसी काम में आनंद आना शुरू होता है, उस समय समय रुक जाता है। और जिस दिन पढ़ते पढ़ते अचानक से घड़ी में टाइम देखो यार, रात की 2 बज गई, समझ लेना आप प्रेम हो गया इस चीज से। वो बहुत कम मौके मिल पाते हैं, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। समय भी रुकता है जब किसी काम में आनंद आना शुरू होता है उसमें, वरना भाई साहब दुख में एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है। समय चलता ही नहीं है, एक दिन को निकल आती हूँ। तो जिस दिन पढ़ाई करते करते समय रुक जाए, तो समझ लेना कि अब पढ़ाई आपकी प्रारंभ हो चुकी है। क्लास लिया कोई मास्टर आई, तीसरी क्लास है, घंटों ही गुन कटे। कईयों में समय रुक जाता है, बोले आ लो पूरा ही क्यों घंटों। तो समय रुक जाता है कई बार। चलो, रुके कि नहीं रुके, बोरिंग टॉपिक है, मन तो आपने बोरिंग लागे देखो सीधे, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि थर लाग गए सिलेबस में। एक गांव है गिरधारीपुरा, अठी पढ़े। गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ आदमी को नाम है। गंगाराम जी धाकड़ का पिताजी चालता रहे, ठीक है। तो चालता रहे जब फिर के वेगो ओसर का मोसर, मोसर वेगो ओसर को नहीं, ओसर के वे जीवते गोवे, जीवत जिगरी बोले बिन। यानी जी मान लो कि बेरो एक अपनी औलाद ने हाल कौन करी है कि औलाद कोनी, तो वो कहेगो कि थे सगले गांव में राजे और जीम लियो, समझ लियो मैं मर गयो। भाई मरे बाद कोई जिमाओ नहीं जिमा, उसे क्या बोलते हैं, जीवत जिगरी बोलते हैं। खाईडी को नहीं होगी। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम लोग करते हैं जीवन जिगरी। तो मोसर सारा का सारा लोग भेड़ा वेड़ा लाडू जी मरने। तो बट सारा किसान मुंह लटका के बैठा। तो बट एक महाराज साधु सीताराम, तो सीताराम जी बोले अरे के बात है, मुंह लटकाए क्या बैठे हो। बोले के बताओ, बजट में कोई भर्ती को नहीं है सब, तो मुंह लटकाई तो बैठना पड़ेगा। फिर बात की है, बोले के बात है महाराज, थे तो महाराज उतार के टेंशन है, 84 प्रकार का टैक्स लाग रहे, कठू दिया। बोले यार बात तो थरी जाइज के बेरो। उस समय मेवाड़ का जो महाराणा कौन है, फतेह सिंह, लेकिन यहां का ठाकर था कृष्ण सिंह। बोले यार मनने लागे कृष्ण सिंह की गड़बड़ है, अण लगा रखोगे। रोज के महाराणा ने बेरो ही नहीं में, तो आपने महाराणा जाके शिकायत करो, अठू जाके बताओ कि महाराणा जी मार सागे की हो रहे है, गलत हो रही है। बोल तो थे उड़ जाओ, वरना मन टेम को नहीं। महाराणा का जाता डर लागे। महाराणा कोई छोटो मोटो नहीं, आज के टाइम भी थे थार में कितना गेड़ा है एसपी के ऑफिस में, एक ही गुण गेड़ा, कलेक्टर गेड़ा जाओगा दूसरी नहीं छूट जाई पहली, क्यों डेकोरम ही चाहिए, हिम्मत ही को नहीं। और वो भी जानो की कने महाराणा का, मन टेम को नहीं भाई, कोई और देख लियो। बोले और तो फिर बड़ा मुश्किल 2 आदमी तैयार करया, नानजी प्लस से ठाकरी पटेल, आ 2 आदमी तैयार तैयार करया। बोले वो थे जाओ, ए दोरा सोरा तैयार होया, तैयार हो गए, बट गया 6 महीना तक तो फिरता रहा। एप्लीकेशन लिखेड़ी टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई रिक्वेस्ट करी, आई बैग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास। बिल्कुल शाबाश भाई, भाई मेरा टी सेम ही थे रटी है। ठीक, लास्ट में एप्लीकेशन की लिखेड़ी नहीं, वो महाराणा के कार्यालय में छोड़िए। महाराणा चेक करी होगी, चेक करी, बोले अरे जांच खातर कोई आदमी भेजो, आदमी भेजो कि नहीं, हामिद हुसैन। जी ये आदमी आयो तो सूचना तो मिलेगी कि नहीं,
कृष्ण सिंह ने, भाई कृष्ण सिंह की शिकायत ले गया है, कृष्ण सिंह ने सूचना मिल गई, शिकायत ले गया। अब कृष्ण सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी? भाई प्रतिक्रिया जो आम आदमी की होती है। बोले अच्छा कुण कुण गया रे? बोल नानजी ठाकरे गया यार। बोल कुरापात कुण चालू करियो? अच्छा अच्छा अच्छा, अंध बिजोलियों निकाल दिया। बोल बड़ा टैक्स कम कराओ, एक और जोड़ दियो, चौमरी कर। छोरी ब्याणी है तो 5 रुपया टैक्स दो। रोजा छुड़ाने गए नवाज गले पड़ी, कहा सुनेड़ी गया तो आ टैक्स कम कराने, एक और जुड़ गयो। बोले रे माँ यहाँ कौन करे करे 5 रुपया कठून ले यार, 5 रुपया हम छोरी को ब्याह हो जाए, तन्ने दियो 5 रुपया। बोल मन बेरो कोनी। बोले या तो कम कर दे टैक्स, नहीं मैं मार छोरिया हूँ ब्याह ही कौन करा। बोल ना करो तो मेरे के लोड है, थारी छोरियां जवान होएगी। विरोध में किसाना 3 साल तक तो ब्याह ही कौन करियो। अब छोरिया होगी ब्याह गलाई, छोरिया बोली ब्याह करो मारा, जी जाई जमीन ब्याह को भी एक कोड है क्या को कोनी वे ना ना। छोरी जद भी घर का ब्याह कह नहीं पूरा नाटक करो, मैं अभी कौन कराऊं बाहर त्यार थे तो कौन करो नहीं थे भी कर जाओ। बाकी माई मां लाडू फूटे। अब ब्याह को लास्ट में केज की लड़कियां ब्याह योग्य ही बांध लेगी। और कृष्ण सिंह आगे पेश होया, बोल करे कौन करे कम। बोल कौन करे तो मैं बिजोलिया छोड़ के जाऊं, दूसरे दूसरे रियासत में जाऊं। देखिए यार बड़ो घबरा गयो। बोल ठीक है 5 रुपया कम, यानी टैक्स के कर दियो। थोड़ो सो जका टैक्स 2-4 लगते बम में भी थोड़ो टैक्स में के करी बने कटौती करी। आ किसाना की पहली जीत है। इसकी चर्चा आसपास पहली बार किसानों में के विरोध से कोई टैक्स कम हुआ। अब कृष्ण सिंह जी चलता रहा, नयो सामंत आ गयो पृथ्वी सिंह। कब 1906। बताओ कौन सो टैक्स लागेगो? नयो सामंत आ गयो के लगेगो? क्योंकि भाई आप नौकरी लगे तो नौकरी किस आधार पे लगोगे भाई? नौकरी का कोई प्रमाणित कोई सर्टिफिकेट तो गयो कौन देगो? राज्यपाल। भाई नौकरी लगे इस बात का कोई तो प्रमाण होता हो, कोई तो ठप्पो मार के देगो। तू ठाकर बन गयो, सामंत बन गया, कौन लगाएगा ठप्पा? महाराणा। ये महाराणा के आगे पेश होता है कि जी हमारा पिताजी वे चालता रहे, अब वो जागीर जी की मन सौंपो। तो महाराणा बिंग तलवार बांधेगो। अब जब महाराणा तलवार बांध दी है, सामंत बनाए, तो महाराणा ने कुछ न कुछ गिफ्ट देना पड़े। अब गिफ्ट कटू देगो, जनता के कर लगेगा। तो अण नयो कर लगा दिए कौन सो तलवार बांधाई। छुटमुट तरीकों इनको विरोध चालतो रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये है पहला चरण। पहले चरण में गिरधारीपुरा गांव नेतृत्व है साधु सीताराम दास, इसको याद रखना है। नानजी ठाकरे पटेल को याद रखना है। फिर 2 टैक्स कृष्ण सिंह चंवरीकर और पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई। पृथ्वी सिंह नाम के कई राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान वगैरह। राजा तलवार बांधता है, उस हिसाब से याद रख लें, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कृष्ण सिंह ने कौन सा लगाया और पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगाया। इसने 1903 में लगाया चंवरीकर और पृथ्वी सिंह ने 1906 में लगाया तलवार। ये है पहला चरण। कर दूं खत्म? समझ में आयोगे? क्या आयो? मेरे तो को नहीं आयो पहली बार में। तुम शार हो यारो, तो बस नौकरी कौन लाग रहा। त्योहार क्या चल रहे? कि मनाएंगी तो बात है बुध बांग खातर जकांगे है बे क्या बांगा त्योहार हम की आनंद आ बांग तो लड़ाई होनी है या जक्के को रिलेशन 1 या 1.5 साल पुराना हो चुका है, उस रिलेशन में कोई आनंद नहीं बचता है प्रेम। उसके बाद उसमें सिर्फ लड़ाइयां ही बचती है। सच्चाई यही है, आपको भी प्रैक्टिकली अनुभव हो गया होगा। बस साल खंड को रिलेशन ढंगों से चाले, बिंग बात है तो सिर फूटने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, इन अलावा की बात को नहीं है।
तू 6 महीना पहले तो आ बात कही बोल 6 6 महीना आगे याद है आपको नहीं याद के सुभाष जी जो कई तलवार बंधाई वो कद गए बाकी 6 6 महीना आगे बात याद है। हाँ तो ए कर ले तो कि नौकरी मिल जा ए क्या में कर ले। चलो चरण दूसरा पहले चरण में नेतृत्व किसने किया साधु। अब एक बड़ा ही दबंग आदमी आएगा सनी देओल टाइप का जिसका नाम है भूप सिंह गुज्जर। अब लगेगा मेला लोमड़ियों के शेर को पकड़ने लोमड़ियों का जाल बिछाया है। कौन सा डायलॉग गुज्जर फिल्म देखे रही गुज्जर गुज्जर नहीं मेला। हाँ मेला ही तो है लोमड़ियों का जाल बिछाया पता नहीं वो कौन सा डायलॉग है वो। हाँ बहुत फेमस शानदार फिल्म है उस समय बहुत पहले शायद 20 25 साल पुरानी फिल्म है। और उस समय लड़ाइयों फिल्में देखने में बड़ा आनंद आता था तो लड़ाई की फिल्म देखा नहीं जाता तो बी टेम की फिल्म है गुज्जर नाम बी टेम चलो गुज्जर नाम है भूप सिंह गुज्जर। ये है बुलंदशहर यूपी का बंदा है ठीक है। इसको सौंपा गया कार्य कि हमने क्रांति की योजना बनाई थी 1915 में 77 क्रांति बोले 1857 की तो अपनी की होगी फैल होगी तो आप हथियार सागे दूसरी क्रांति करांगा। और एक क्रांति में रास बिहारी बोस चुके वो अलग अलग व्यक्तियां नेतृत्व दियो तो भूप सिंह गुज्जर ने दियो कि तू राजस्थान संभाल। और भूप सिंह गुज्जर आ गया था अजमेर और रेलवे विभाग में नौकरी करके और ये काम शुरू कर दिया। अंग्रेजों को पता चल गया सबकी धरपकड़ शुरू हुई और उसी में पकड़े गए कौन है भूप सिंह गुज्जर। और इन्हें एक जेल में रखा उस जेल का नाम है टोडगढ़ हाँ ये जेल है अजमेर की। यहां से भूप सिंह गुज्जर हुए फरार और फरार होकर सीधे दक्षिण राजस्थान में यहां एक जगह है ओछड़ी एक गांव है कहां है चित्तौड़ में ओछड़ी गांव में पहुंचे और सब कुछ चेंज कर लिया। माई नेम इज नॉट भूप सिंह गुज्जर माई नेम इज विजय सिंह पथिक आई एम नॉट ए क्रांतिकारी आई एम ए टीचर। बट जाके मास्टर जी बन गया और लोग आने भाषण देना चालू कर दिया। लोग बोले बड़ो अच्छा आदमी है भाई महात्मा है तो वहां किस रूप में फेमस हो गए महात्मा के रूप में फेमस हो गया। अब वो क्रांतिकारी गतिविधियां तो आए बगैर रहे कौन से आदमी बीसी क्रांतिकारी बातें भी बीच बीच में भाषण चालू कर दिया। एक दिन आंगो भाषण सुनना आएडो साधु सीताराम और भाषण सुन के सीताराम बजाई ताड़ी बोल वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में गजब। महात्मा जी भाषण उद्योग की फील्ड में भी काम करो। हाँ जी जाइए भाषण दे तो कोई देश के बोले यहाँ क्या कहो बोले क्या किए कहो साहब मैं एक आंदोलन चला रखे मैं साधु आदमी मेरे किसों का आंदोलन चला है थे बड़ा दबंग आदमी हो आओ नहीं थे राजाओं का गठानो है बिजोलिया तो 1916 के अंदर और ये आंदोलन में एंट्री हो जाएगी कि विजय सिंह पथिक की। आगे इस आंदोलन को कौन चलाएगा विजय सिंह पथिक। किसी चीज को प्रसिद्ध करने का क्या तरीका है वीडियो बना दियो क्यों क्या करा प्रचार क्यों सोशल मीडिया। उस समय चीजें क्या होती थी अखबार ही होता था। इन्होंने क्या किया अभी तक ये आंदोलन सिर्फ छोटे से एरिया में ही फेमस था बिजोलिया के आसपास और थोड़ो नॉर्मल मान लो कि बूंदी बांदी यहां तक सूचना पहुंच बस इतनी दूर। विजय सिंह पथिक ने क्या किया इस आंदोलन को भारत लेवल पे ले गए। इसलिए राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक तो साधु सीताराम दास है लेकिन भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है विजय सिंह पथिक है। पथिक जी ने क्या किया इस आंदोलन के लिए अखबारों में न्यूज़ें छापड़ी शुरू कर दी। कानपुर से एक अखबार निकलता था प्रताप बहुत फेमस अखबार है गणेश शंकर विद्यार्थी याद रखना इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा है मतलब आजादी के समय अखबार बड़ा फेमस था गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप अखबार। इस अखबार में इतनी खबरें छपवाई कि इसमें स्पेशल एक कॉलम ही बन के आने लग गया किसके लिए बिजोलिया लेके नवोदय अभ्युदय और अखबारों में छपवाई। उस समय राजनीतिक संगठन एक ही था कौन सा कांग्रेस। अब अगर कांग्रेस के दिमाग में ये बात डाल दी जाए और फेमस हो जाए क्योंकि उस समय कांग्रेस थोड़ा किसानों के लिए नहीं सोच रही थी अभी देश की आजादी वो चीजें चल रही थी
तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में। तो पति जी के करे उठू 5-7 आदमी ले गया और जटकर कांग्रेस का नेता जा नहीं, बट प्रदर्शनी लगवाई कि मारसा के बहुत माड़ो हो रही है। तो गांधी जी आपको एक आदमी भेजो, महादेव देसाई ने, बोले यार चेक कर गया कि मामलो बिजोलिया लो। और विजय सिंह पति की भी बड़ी बड़ाई करी, बोले यार लोग तो बात ही करे, बस तुम तू ही है जो एक सैनिक की तरह किए करे काम करे। 2 संगठन की स्थापना की यहाँ विजय सिंह पति। ऊपर, हाँ ये सुपरमाल, ऊपर कौन है? किसान। किसान ऊपर, ऊपर हिंदी दे लिखना है किसान, ये हो गया ऊपर माल पंच बोर्ड, और ये किसान पंच बोर्ड ये है। देखो इसकी स्थापना 1916 है, इसकी 1917 है। इसका किसान का अध्यक्ष उस किसान को बनाए जो किसान आंदोलन का जनक है, कौन है? सीताराम। के मुन्ना ऊपर ना जाई। और इसका किसको बनाया? मुन्ना पटेल या मन्ना पटेल। ये थोड़ा कंफ्यूज करना रहा है, आज तो उसके थार समझ में आ जाए, लेकिन पेपर आर टेम गोड़ो जी, क्योंकि पेपर के समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो सिर्फ ये किसान आंदोलन है, पेपर के टाइम मैथ भी दिमाग में, हाँ रीजनिंग भी, जीके भी, करंट भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कितो डंगो दिमाग बेचारो छोटो सो यार। इन अलावा एक्स्ट्रा चीजा और पड़ोस पर और ध्यान देनो। हाँ आ और देखा कौन कौन, कई तो पेपर करके देखा बड़ा आपा ही करियो है, कोई और भी कर लियो हूँ। चेक तो करना पड़ेगा, आपा ही बावड़ा हाँ कितना जल्दी कर लिया, फिर चेक करे आसपास वो माहौल देखे बड़ो टफ आयो है कि इजी आयो, तो तू पढ़ेड़ो है तन मेरे कौन साल रही टफ आयो है कि इजी आयो। लेकिन हम दूसरे से ही डिसीजन ले पाते हैं, खुद से तो डिसीजन ले ही नहीं पाए कि टफ आयो है कि इजी आयो। ऊपर मान ली किसान, ऊपर किसान, किसान पहले लिखना है, ऊपर माल। ठीक है, आंदोलन चलता रहा, लेकिन बाद में हुआ क्या? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी आया था। हुआ क्या, तीसरे चरण में थोड़ी थोड़ी इस आंदोलन में एंट्री शुरू हो जाएगी हमारे सीकर के राम नारायण चौधरी की। चौधरी और पथिक के मतभेद हो गए आपस में। किस बात को लेके? एक अंग्रेज आयो, 2 प्रकार की भूमि वह, एक तो वह चाही भूमि और एक वह बारानी। आज भी पटवारी में यही 2 नाम चलते, हाँ चाही बारानी, चाही बारानी यही नाम चलते। चाही भूमि कौन सी होती है? जिसे हम चाहते हैं, यानी कौन सी भूमि को चाहेंगे? जिसे पानी लगता हो। तो चाही भूमि होगी जो सिंचित होती है, और बारानी होगी जो असिंचित होती है। तो ज्यादा टैक्स किस पर लगाना चाहिए? चाही भूमि पे। तो उस अंग्रेज को पता नहीं था, इसने इसमें तो कम कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। किसान बोले पथिक ने, बोल महाराज तो वेगो ही को नहीं मैं गट देंगा। तो पथिक बोले यार वो एक काम करो, नहीं तो खेती ना करो। भाई खेती नहीं करोगा टैक्स, क्योंकि टैक्स का यही रूल है, जैसे आप केसीसी उठाते हो, काल पड़ जाए सरकार आप पे दबाव थोड़ी मत दबाती है कि यार काल पर गयो, कई बार केसीसी माफ भी करती है। किस आधार पे? क्योंकि आपने खेती पे लिए, खेती हुई नहीं तो आप पैसे कहां से दोगे? केसीसी को नहीं उठाई डी? अरे उठा ले करो, राज को राम को खाने में कोई आंट को नहीं। आज तक थे सुनी कि कोई केसीसी में जमीन कुड़क होगी? पुरानी बूढ़ियान के वे के बंग विचारधारा लगी, उस विचारधारा पे आप नहीं चल सकते। बोले ओ जमीन जमीन दे दिया तो कट दे दी, जमीन बठी है, रुपया आवे काम में लियो, उठाने में कोई आंट को नहीं है। उठा लियोगा नहीं अब कल उठानी है। अरे भाई कम ब्याज में मिलने लग रही, और के चाहिए आदमी? जमीन बठी रहनी, थार करनी नहीं, कट जाए जमीन। हेलो क्या बताऊं मैं? अब बोल जमीन ना पाओ। रामनारायण चौधरी बोले यार मन्ना फैसलो सही कौन लगे, तू जमीन छोड़। बोला ना मेरे कहने पर छोड़ दो। ओयो की किसाना जमीन छोड़ी, छोड़ता ही मालवा साइड किसान बोले बोले ई रेट पर मैं ले लियांगा। अब अंग्रेजों के बांध दे दी जमीन डी, अल्यो किसाना का हाथ निकल गई जमीन। तो ये चीज को दोषी विजय सिंह पथिक ने अपने आप को माना, बोल मेरे कारण है, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से क्या हो गए? साइड हो गए।